हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ रोहित एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म एंड इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में एंड इसमें हम कुछ थ्योरम भी देखेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस पूरे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सीरीज़ के नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो हम वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अब मैं इसका स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। देखिए, पहले तो अगर आपने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ा है ना, तो आपको ये समझ आ जाएगा क्योंकि ये उसी की तरह है। देखिए, हमने पढ़ा था कि जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता है उसमें क्या होता है कि हमारा जो एक ग्रुप जीवन से लेके, मतलब हम क्या लेते हैं, फाई। ठीक है, फाई मतलब एक मैपिंग है। मतलब हमें पता है ना कि हमें अगर एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जाना है तो उसमें मैपिंग डिसाइड करनी पड़ती है। जैसे अगर ये हमारा एक ग्रुप G1 है, ये ग्रुप G2 है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। तो अगर हम एक मैपिंग ले लें फाई एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू G1। ठीक है, मतलब ये सारे एक्स क्या है, G1 में बिलोंग कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ 1 पुट करा तो यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये 2 पे मैप हुआ। 2 आएगा तो 3 पे मैप होगा, ऐसे 3 4 पे मैप होगा। ठीक है, तो ये मैपिंग को ये फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए, और ये फंक्शन क्या है हमारा, ये भी हमारा फंक्शन क्या जा रहा है, फाइव G1 से G2। ठीक है, तो हमने ग्रुप वाले जो होमोमॉर्फिज्म था हमारा ग्रुप का, जो ग्रुप का होमो था, ठीक है, उसमें क्या था कि हम तब कहेंगे अगर वो एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, वो प्रॉपर्टी कौन सी थी कि फाई ए बी इक्वल्स टू फाई ए फाई बी होना चाहिए। ठीक है, एंड इसमें ये था कि जो जीवन के साथ ऑपरेशन लगेगा ना वो इसके बीच में आएगा। मतलब हम मान लेते हैं कि जीवन के साथ हमारा ऑपरेशन था जीवन हैश। ठीक है, ये वाला ऑपरेशन था, कुछ भी हो सकता है यहाँ प्लस माइनस। ठीक है, कुछ भी अगर मान लेते ये वाला था तो इसके बीच में क्या लगेगा, ये वाला। ठीक है, एंड इनके बीच में क्या लगेगा, G2 का। अगर हम मान लेते हैं G2 का, अगर ये था हमारा, मान लेते हैं इसका प्लस था, तो इसके बीच में प्लस आएगा। अगर हम इसको लेते हैं एंड प्रूफ कर देते हैं कि इसके बराबर है, तो हम बोलेंगे कि इनके बीच में होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, और वो किसका, ग्रुप का, क्योंकि ये हमारा ग्रुप है। बट हम आ गए हैं रिंग में। रिंग में तो हमारे पास दो होते हैं कि जो G1 है उसके साथ प्लस भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है। सेम G2 में हमारा प्लस भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है। बट यहाँ पर तो हमारा एक ही ऑपरेशन लग रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर हमारी दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। कैसे, ठीक है, जैसे हमने इसके बीच में लिखा तो क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, फाई ए भी लिखते हैं, ए के पीछे प्लस आएगा। ठीक है, क्योंकि पहले हम एडिशन वाले के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, फाई ए प्लस बी करेंगे। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, फाई ए, और इसके बीच में किसका ऑपरेशन आएगा, जो यहाँ पर है, यहाँ पर भी प्लस है, तो फाई ए प्लस फाई बी। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले में। तो हम क्या करेंगे, फाई ए डॉट बी इक्वल्स टू फाई ए डॉट फाई बी। ठीक है, तो ये इसकी हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ग्रुप वाले में तो हमारा एक ही होता है, बट रिंग वाले में दो ऑपरेशन होते हैं हमारे, इसको होमो के लिए, मतलब होमो मतलब होमोमॉर्फिज्म के लिए। ठीक है, तो देखिए, अ रिंग होमोमॉर्फिज्म इज अ मैपिंग फाई फ्रॉम अ रिंग आर टू अ रिंग एस। मतलब एक रिंग आर से लेके एस तक डेट प्रिजर्व्स द ऑपरेशन, मतलब जिसमें दोनों ऑपरेशन प्रिजर्व होते हैं। ठीक है, तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिंग। ठीक है, रिंग में दो एलिमेंट मिल रहे हैं ए कॉमा बी, तो उसके लिए दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो भी मैंने आपको बताई। ठीक है, एंड अब देखिए, इसने एक और चीज़ बताई है, मतलब एक ये डेफिनेशन है। ठीक है, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में या तो आपसे रिंग होमोमॉर्फिज्म के बारे में पूछेगा या रिंग होमोमॉर्फिज्म को निकालने के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो देखिए, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n द मैपिंग k to k mod n इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम z ऑन टू zn। ये क्या कह रहा है कि अगर हम एक zn ले रहे हैं, ठीक है, और मतलब z से लेके zn ले रहे हैं, ठीक है, और ये रिंग है हमारी, मतलब इसमें भी दो ऑपरेशन है, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड ये जा रहा है, ये फाइव वाला है। ठीक है, यहाँ मैं अच्छे से लिखता हूँ इसको एक बार, फाइव, यहाँ पर ये इंटीजर है हमारा, प्लस मल्टीप्लिकेशन, एंड साथ में कहाँ तक जा रहा है हमारा, Zn तक, जहाँ पर हमारा क्या है, एडिशन मॉड्यूलो n वाला, और ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n वाला। ठीक है, तो इनके बीच में मैपिंग भी डिफाइंड होगी, जैसे हमने यहाँ देखा था, इसके बीच में डिफाइंड है। ठीक है, तो जब भी ये दोनों ऑपरेशन होंगे ना, तो इसके बीच में क्या मैपिंग होगी कि फाई एक्स इक्वल्स टू एक्स मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न, तो क्या होगा, अगर हम यहाँ का कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं ना, तो यहाँ पर जाके क्या बनेगा, मॉडर्न हो जाएगा, मतलब वो एन से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो आपको पता है। तो देखिए वही कहा है यहाँ पर, और ये कहा है कि इनके बीच में ना एक रिंग होमोमॉर्फिज्म बनता है। ठीक है, तो इसने बताया है कि
के से के मॉडर्न मतलब वही है कि एक्स से एक्स मॉडर्न हमारा क्या बनेगा, इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड ऑन टू जेड एन, मतलब जेड से लेके जेड एन तक। दिस होमोमॉर्फिज्म इज नोन एज नेचुरल होमोमॉर्फिज्म एंड इट इज यूज फॉर मॉडुलर अर्थमेटिक ऑपरेशन। मतलब ये कह रहा है कि जो ये ऑपरेशन होता है ना, ये जो होमोमॉर्फिज्म बनता है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको नाम दिया जाता है नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। एंड साथ में ये हमारा किसके लिए यूज़ होता है, मॉडुलर अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए। मतलब जैसे कि हमारी ये क्या है, क्योंकि हमें पता है ना कि जो मॉडुलर अर्थमेटिक मैंने आपको सबसे पहले वाली वीडियो में बताया था जिसमें मॉडर्न आता है, तो उसी को कहते हैं मॉड, मतलब मॉडुलर अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं रिंग की। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, लेट फाई बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ रिंग आर टू रिंग एस। ठीक है, तो हमने मान लिया कि रिंग आर से लेके एक एस तक एक रिंग है। ठीक है, यहाँ पर फाई हमारा क्या है, इसका मैपिंग बन रही है, मतलब फंक्शन है। अब देखिए, अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, जो होमोमॉर्फिज्म हमारा बनता है ना, रिंग होमोमॉर्फिज्म, वो क्या है, जो फंक्शन बनता है ना, वो फंक्शन ही एक होमोमॉर्फिज्म है। मतलब अगर हमारे पास, हमें पता है कि दो हमारे फंक्शन बने, जैसे कि अगर इस रिंग के लिए दो फंक्शन सेटिस्फाई कर गए, मतलब हमें ऊपर की जो दो प्रॉपर्टी वो तो सेटिस्फाई करनी है, तो उसके लिए अगर दो सेटिस्फाई करते हैं, मान लेते हैं फाइव ए एक्स और एक और सेटिस्फाई कर दिया बी एक्स करके, तो हमारे पास दो इसके रिंग होमोमॉर्फिज्म बन जाएंगे। ठीक है, तो उसको भी हम छोड़ते हैं, पहले हम इस पर ध्यान देते हैं कि फाई आर से एस तक इसने बोला है एक हमारी रिंग है। लेट ए बी एस सब रिंग ऑफ आर। ठीक है, तो ए क्या है, इसकी सब रिंग है। सब रिंग को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, ऐसे करके। ठीक है, ये सब रिंग है हमारी आर की। एंड बी एन आइडियल ऑफ एस। ठीक है, तो बी क्या है हमारा, आइडियल है एस का, एस का आइडियल है बी, मतलब हम एक तरह का नेचुरल सब ग्रुप है हमारा एस का। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वाली वीडियो में कि मैंने क्या करा था, ग्रुप को रिंग से लिंक करा था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा सब ग्रुप होता है ग्रुप वाले केस में, वैसे यहाँ पर हमारा क्या होता है, सब रिंग होता है। और जैसे उसमें नॉर्मल सब ग्रुप होता है, वैसे यहाँ पर क्या होता है, आइडियल होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये मैंने मान लिया। अब देखिए, फॉर एनी आर बिलोंग्स टू आर, मतलब इस आर के अंदर, मतलब ये आर है, ये एस है। ठीक है, ये आर है, ये एस है। तो इस आर के अंदर कोई भी एलिमेंट अगर आर है, एंड एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, एंड किसी भी पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए अगर मैं फाइव एन आर निकालूं, मतलब मैंने क्या करा, इस आर को एन से मल्टीप्लाई करा और इसमें फंक्शन लगा दिया। फंक्शन लगा दिया मतलब ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है मैपिंग से। ठीक है, और वो मैपिंग किस तरह डिफाइंड है वो अभी हमें गिवन नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि जो ये यहाँ पर एलिमेंट बनेगा ना, वो क्या बनेगा, एन इंटू फाइव आर, मतलब एन जो अंदर था वो बाहर आ जाएगा और वो फाइव आर जहाँ मिल रहा होगा वहाँ मिलेगा। ठीक है, मतलब इससे कहने का मतलब है कि अगर एक वन है, वन अगर हमारा यहाँ पर टू पे मैप हो रहा है, ठीक है, वन टू पे मैप हो रहा है, एंड मैंने क्या करा, इसके इसके अंदर क्या करा, फाइव मल्टीप्लाई कर दिया, फाइव इंटू वन मतलब फाइव आ गया। ठीक है, तो फाइव कहाँ मैप करेगा, फाइव हमारा टू पे मैप नहीं करेगा, फाइव का मैप करेगा फाइव इंटू टू पर, तो मतलब 10 पर मैप करेगा। ठीक है, क्योंकि 1 का डबल 2 तो 5 का डबल 10, ऐसे करके मैप करेगा, ये बता रहा है ये। एंड सिमिलरली हमारा क्या होगा, 5 आर की पावर एन भी हमारा 5 आर की पावर एन होगा। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको जब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कराया था ना, उसमें मैंने आपको प्रूफ कराया था, तो सेम वैसे प्रूफ होगा। बस क्या होगा कि रिंग में हमारे प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन दो ऑपरेशन होते हैं, तो बस इतना सही फर्क आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट कह रहा है फाइव ए इक्वल्स टू फाइव ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ये तो सेट की बात कर रहा है। फाइव ए क्या होता है देखिए, अगर और यहाँ पर फाइव ए क्या कह रहा है, ये फाइव ए मतलब देखिए, पहले तो आप ए को फाइव ए के बारे में समझते हैं। ए क्या है हमारा, हमारा एक सब रिंग है, मतलब एस की एक सब रिंग है हमारी ए, मतलब आर का एक छोटा सा पार्ट है। जैसे कि अगर ये आर है पूरा, ये पूरा एस है, तो ए इसका छोटा सा पार्ट है जो सब रिंग है। ठीक है, मतलब ये रिंग बना रहा है पर इसका सबसेट भी है आर का। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइव ए में क्या क्या एलिमेंट आएंगे। अब देखिए, जिसमें इसके अंदर अगर मैं ऑपरेशन लगाऊंगा फाइव, तो वो भी कुछ एलिमेंट्स को यहाँ मैप करेगा, यहाँ भी कुछ एलिमेंट्स में वो जाके मैप कर रहा होगा। ठीक है, अब ये तो नहीं कि सब में मैप कर रहा हो, अब क्या पता कर रहा हो सब में, बट किसी सबसेट में तो पक्का मैप कर रहा होगा। तो क्या बता रहा है कि वो कौन कौन कहाँ कहाँ मैप कर रहा होगा, फाइव ए, मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ए में जो बिलोंग कर रहे हैं बड़े ये वाले एलिमेंट्स, मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि ए वन ए टू ए थ्री, वो फाइव ए वन बन रहा है यहाँ, फाइव ए वन फाइव ए टू। ठीक है, तो वही बता रहा है कि फाइव ए वन फाइव ए टू हमें इसमें अंदर एलिमेंट मिलेंगे। एंड जो हमारा यहाँ मिल रहा है, जैसे कि हमें पता है कि जो ए है, ए हमारी सब रिंग है आर के, तो ये कह रहा है कि जो इसके अंदर ये हमें फाइव ए मिल रहा है ना, फाइव ए मतलब जो हमने यहाँ पर इस पर ऑपरेशन लगाया है, मतलब फाइव वाली मैपिंग लगाई और हमें यहाँ मिल रहा है, तो ये भी हमारा क्या बन रहा है, एक सब रिंग बन रही है। मतलब इसको हम बी से नोट कर देते हैं, हमारी ये क्या बन रही है, सब रिंग बन रही है एस की। तो वही बता रहा है कि फाइव ए क्या बन रहा है, सब रिंग बन रही है एस की। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इफ ए इज एन आइडियल,
ए अगर आइडियल है, ठीक है, आइडियल मतलब एक तरह का नॉर्मल सब ग्रुप है, अगर ए हमारा आइडियल है एंड फाई ऑन टू है, फाई ऑन टू है मतलब ऑन टू का मतलब क्या होता है, एस में ऑन टू है मतलब एस के सारे एलिमेंट हमारे मिल रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि यहाँ पर एस के एलिमेंट छूट रहे थे, तो ऑन टू मतलब क्या है, हमारे यहाँ कुछ भी छूटना नहीं चाहिए एंड ए हमारा आइडियल है, ठीक है। देन फाई ए इज एन आइडियल, तो हमारा फाई ए भी आइडियल होगा। इससे कहने का मतलब है कि अगर ए हमारा नॉर्मल सब ग्रुप मतलब आइडियल हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो यहाँ मैप कर रहा है एंड साथ में ये क्या बोला, ऑन टू भी होना चाहिए, फाई हमारा ऑन टू होना चाहिए, मतलब ये यहाँ के सारे एलिमेंट्स को ले रहा है, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि जो फाई है मतलब जितने भी एलिमेंट्स में मैप कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा हमारा एक, वो भी हमारा नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, रिंग वाले में आइडियल कहते हैं, आइडियल बन जाएगा, ठीक है। बट ये है कि नॉर्मल सब ग्रुप की और आइडियल की डेफिनेशन अलग होती है, बस मैं आपको ये नॉर्मल इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप इसको ग्रुप वाले से लिंक कर सको, ठीक है। तो बस आपको कुछ ध्यान रखना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर जो आर रिंग है उसका अगर सब ग्रुप है, मतलब पहला वाला रिंग और दूसरी रिंग ऐसे है, अगर पहले रिंग का ए सब ग्रुप है तो यहाँ भी सब ग्रुप बनेगा। एंड अगर यहाँ पर हमारा नॉर्मल, हमारे यहाँ पर हमारा आइडियल बन रहा है ए, तो यहाँ पर जहाँ ये मैप कर रहा होगा वो भी हमारा आइडियल बनेगा, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट कह रहा है फाई इनवर्स बी। देखो इनवर्स का मतलब क्या हुआ, हमने ये बी लिया था, तो अगर इतना बी बन रहा है तो इधर वाले एलिमेंट्स को इनवर्स कहते हैं, इधर वाले को इनवर्स कहेंगे, ठीक है। तो फाई इनवर्स बी मतलब वो सारे आर बिलोंग्स टू आर, जहाँ मतलब वो सारे यहाँ के आर जो यहाँ फाई आर लगाने पे यहाँ बिलोंग कर रहे हैं, तो वो सारे आर यहाँ के इकट्ठा करने हैं हमें, ठीक है। तो वही कह रहा है ये, तो वो भी आइडियल होगा, मतलब ये वही कह रहा है कि अगर हम जो हमने अभी बी हमने आइडियल प्रूफ करा, तो इसका अपोजिट क्या हुआ, इसका अपोजिट ए ही हुआ, तो ये भी हमारा आइडियल बनेगा, ठीक है, वो तो हमें पहले से ही पता है। इफ आर इज कम्यूटेटिव देन फाई आर इज कम्यूटेटिव, मतलब ये कह रहा है कि अगर आर जो रिंग है हमारी वो अगर कम्यूटेटिव होगी, मतलब अगर हमारी रिंग ये कम्यूटेटिव रिंग होगी, तो जो फाई आर मतलब जो वहाँ पर ऑपरेट मैपिंग लगाने पे जो दूसरी जो मतलब एस साइड में जो हमें रिंग मिलेगी यहाँ पर फाई आर नाम की, वो भी क्या होगी, हमारी कम्यूटेटिव होगी, ठीक है। अब चलते हैं अपने सिक्स वाले पॉइंट पर। तो सिक्स वाला पॉइंट का कह रहा है इफ आर हैज यूनिटी वन, मतलब अगर हमारे पास रिंग आर के पास यूनिटी है, मतलब रिंग यूनिटी ऑफ रिंग है अगर हमारी आर, एंड एस नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एस हमारे एस में हमारा जीरो नहीं है, एंड फाई इज ऑन टू मतलब फाई ऑन टू भी है, ठीक है, देन फाई वन इज द यूनिटी ऑफ एस, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि अगर इस आर की हमारे पास यूनिटी आ रही है वन, ठीक है, अगर इसकी यूनिटी हमारी वन है, तो और साथ में इसने बोला कि अगर ये हमारा ऑन टू ऑपरेशन बन रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना ये ऑन टू बनना जरूरी है। अगर ये ऑन टू ऑपरेशन भी बन रहा है तो हम क्या कहेंगे कि जो ये, अब देखिए जो ये यहाँ पर हमें यूनिटी मिल रहा है, तो यहाँ जाके यूनिटी भी तो मैप होगा, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर भी हमें एक यूनिटी मिलेगी जिसको हम क्या कहेंगे, फाई वन कहेंगे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि फाई वन की वैल्यू क्या होगी इस ऑपरेशन पे, ये एस जो रिंग है वो कौन सी रिंग है और क्या ऑपरेशन लग रहा है उसमें, ठीक है। फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म, वैसे तो जो ये सेवंथ एंड एट प्रॉपर्टी है इसमें आइसोमॉर्फिज्म आ रहा है, एंड ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके इसमें आएगा नहीं, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म में ये आएगा नहीं आपके इसमें, बट तभी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा समझ में आ जाए तो ठीक है। देखिए फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म इफ एंड ओनली इफ फाई इज ऑन टू एंड कर्नल फाई इक्वल्स टू, ये मतलब ये कह रहा है कि फाई आइसोमॉर्फिज्म होगा, मतलब जो हमने मैपिंग अभी डिफाइन करी थी फाई वाली, इसको हम होमोमॉर्फिज्म तब कहेंगे अगर हमारा फाई ऑन टू होता है एंड साथ में जो हमारा कर्नल फाई है वो कहाँ मैप हो रहा है, जीरो पे मैप हो रहा है। कर्नल फाई जीरो मैप हो रहा है का मतलब क्या होता है, देखिए कर्नल का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर मान लेते हैं इतना कर्नल है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है हमारा यहाँ पर जो जीरो है वहाँ पर मैप कर रहा है, बस सारे एलिमेंट सिर्फ जीरो पे मैप कर रहे हैं यहाँ के, ठीक है, मतलब पूरा एलिमेंट के जितने एलिमेंट सब जीरो पे मैप कर रहे हैं, मतलब कर्नल फाई वाले में क्या हो रहा है, उतने जो जो इसके एलिमेंट्स हमारे जीरो पे मैप कर रहे हैं ना वो हमारे कर्नल फाई के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। बाकी हमारे कहीं और भी मैप हो सकते हैं, जैसे कहीं और कर रहे हैं कहीं और कर रहे हैं, ठीक है, वो मैंने आपको कर्नल वाले डेफिनेशन में बताया था जब मैंने आपको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो और ये कह रहा है कि फाई हमारा आइसोमॉर्फिज्म होगा आर से लेके एस तक, अगर हमारा फाई इनवर्स भी हमारा आइसोमॉर्फिज्म हुआ, तो मतलब सेम, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है, मतलब ये हमारा इसका सिंपल सा मतलब क्या, अभी तक हमने क्या पढ़ा सिंपल सा, कि अगर हमारे पास ये आर एक रिंग है, ठीक है, एस भी एक हमारी रिंग है, एंड इसके बीच में एक मैपिंग बन रही है फाई, मतलब फंक्शन बन रहा है, ठीक है, और एफ से डिनोट कर लो फंक्शन बन रहा है, क्योंकि हमें ये अच्छे से समझ आता है एफ के बारे में, क्योंकि हम ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसने बोला कि अगर ये हमारा सब ग्रुप है तो जहाँ ये मैप करेगा वो भी हमारा सब ग्रुप होगा, अगर ये आइडल है तो ये भी आइडल होगा, अगर ये आइसोमॉर्फिक है हमारा तो ये भी इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो सेम सेम प्रॉपर्टी मिले जा रही है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। अब देखिए यहाँ पर कुछ
थ्योरम्स आ गई है। अगर आप उसको थ्योरम ना कहें तो सही है, क्योंकि इनका प्रूफ नहीं था बुक में, ये एक तरह की डेफिनेशन है, मतलब इसको आप रिजल्ट कह सकते हो, जो डायरेक्टली आपसे, मतलब वैसे ये एग्जाम में तो आएंगे नहीं आपके, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये ऐसी चीज़ें नहीं पूछी जाती, ऐसी चीज़ें ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, जो कि डायरेक्ट एक फॉर्मूला वाइज चीज़ें होती है, मतलब रिजल्ट बेस्ड एग्जाम्पल्स होते हैं, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में या तो क्वेश्चंस आएंगे या थ्योरम्स आएंगे या तो डेफिनेशंस आएंगे, और कुछ नहीं आएगा, और ये तो आएगा नहीं कभी, कर्नल आइडियल के होते हैं, आइडियल कर्नल के होते हैं, ठीक है। पर तभी मैंने ये आपको इसमें लिख दिया थोड़ा, क्योंकि आपके बुक में गिवन था, तो थोड़ा आपको आइडिया तो लगना चाहिए इसके बारे में। देखिए देखिए जैसे कि मैं आपको ना इसको थोड़ा रिलेट कराता हूँ। जैसे कि ग्रुप थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जो कर्नल्स होते हैं हमारे, वो हमारे नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। कर्नल फाइव को हम कैसे नोट करते हैं, कर्नल फाइव, ये क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं हमारे ग्रुप के। सेम वही कह रहे हैं यहाँ, ठीक है, कि जो कर्नल्स होते हैं वो हमारे नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, ठीक है, ये बता रहा है। मतलब इसमें तो हमने ये बताते हैं कि जो कर्नल है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है ग्रुप का, ठीक है। अब ग्रुप बोलो या वैसे बोलो, तो कर्नल्स हमारे क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, ये बता रहा है। अब क्यों होते हैं, देखिए क्यों होते का बस सिंपल सा इतना मीनिंग है कि आपको बताइए फाइव, कर्नल फाइव क्या करता है, हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनको कहाँ मैप करता है, आइडेंटिटी पे, जो दूसरी वाले रिंग है ना उसकी आइडेंटिटी पर मैप कर देंगे, ठीक है। एंड आइडेंटिटी मैप करेंगे तो वहाँ पर हमारा क्या आएगा, सिर्फ जीरो आएगा, मतलब उसकी आइडेंटिटी आएगी। एंड आपको पता ही है कि आइडल की डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है कि ए आर बिलोंग करना चाहिए आई में, मतलब ए आर हमारा आइडल में बिलोंग करना चाहिए। आइडल मतलब एक तरह का यहाँ पर जो आइडल गिवन है उसको हमने आई से डिनोट करा है। एंड आर ए भी हमारा आइडल में बिलोंग करना चाहिए, जहाँ पर हमारा ए बिलोंग कर रहा है आई से, एंड आर बिलोंग कर रहा है हमारा रिंग से, ठीक है। सेम यहाँ पर भी वही है। तो देखिए अगर हमारा वो सामने जाकर आइडेंटिटी से मिल रहा है, तो आप आइडेंटिटी से किसी को मल्टीप्लाई करो तो वो आंसर, मतलब जो आइडेंटिटी होती है, चाहे आप ए डॉट ए करो या आप ई डॉट ए करो, वो आपका आंसर तो ए ही देंगे ना, एंड वो बिलोंग करेगा आइडल में, ठीक है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कर्नल्स हमारे आइडल्स होते हैं और आइडल्स भी हमारे कर्नल्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ग्रुप वाले में होम आइसोमॉर्फिज्म की थ्योरम बताई थी, वैसे यहाँ पर भी है, ठीक है। क्या है कि लेट फाइव बी अ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू एस। तो जो मैपिंग आर अपॉन कर्नल फाइव होती है ना, जैसे हम ग्रुप वाले में क्या करते थे, ग्रुप अपॉन कर्नल फाइव कहाँ तक जाता था, फाइव आर तक, ठीक है। एंड जब वो ऑन टू जाता तो डायरेक्ट कहाँ जाता था, आर तक। तो सेम यहाँ पर वही है कि आर अपॉन कर्नल फाइव हमारा कहाँ जा रहा है, फाइव आर में जाएगा, ठीक है। जहाँ पर हमारी मैपिंग क्या होगी, के आर प्लस कर्नल फाइव। ये क्यों होगी, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने जब आपको कॉसेट्स के बारे में बताया था, मतलब जब मैंने आपको क्वेश्चन रिंग्स के बारे में बताया था, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि आर के सारे एलिमेंट्स लेते हैं और उसको कर्नल फाइव के साथ ऐड करते हुए जाते हैं। मतलब ये मैंने आपको बताया था ना, कि मैंने आपको ये बताया था कि आर अपॉन अगर ए है तो वो क्या होता है, आर प्लस ए होता है, जहाँ पर क्या होता है हमारा आर बिलोंग्स टू आर होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। सेम वही कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसे मैपिंग डिफाइंड होगी। एंड इसने बोला कि जो ये होगा ये इसके आइसोमॉर्फिक होता है, मतलब कि अगर अगर हमें क्वेश्चन में बोला है कि आर अपॉन कर्नल फाइव की वैल्यू निकालो, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइव आर की, मतलब कितने एलिमेंट्स हमारे इस रिंग के यहाँ मैप हो रहे हैं, ठीक है। बस इसका मतलब यही है, इतना कि ये रिजल्ट गिवन है बस, ठीक है। तो इस वाले में आपको बस ये ध्यान रखना है कि कर्नल्स आइडियल्स होते हैं, इसमें ये ध्यान रखना है कि ये इसके सिमिलर होता है, एंड आइडियल्स हमारे कर्नल्स होते हैं, ये भी हमारा वही है, बस ऊपर वाले का हमारा इनवर्स प्रॉपर्टी है कि एवरी आइडियल ऑफ अ रिंग आर इज अ कर्नल ऑफ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, उल्टा लेके चल रहे हैं, कि मतलब अगर ये दोनों हमारे कंप्यूट कर रहे हैं तो अगर वो हमारा आइडियल में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा। एंड इसका एक ये प्रूफ, एक ये ध्यान रखना कि अगर हम कोई पॉलिनॉमियल लेते हैं जिसके कि हमारे कोफिशिएंट्स क्या है, इंटीजर हैं, एंड उसको हम एक्स के उससे जनरेटर से डिवाइड करते हैं, तो वो हमारा किसके सिमिलर होगा, इंटीजर के सिमिलर होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो कि एक्स से ये एक्स कट गया, ठीक है, तो हमारा क्या बचा, सिर्फ इंटीजर बना, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी आप स्किप कर सकते हो। एंड देखिए इसमें एक और छोटा सा है कि होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम इंटीजर से रिंग विद यूनिटी, मतलब हमारे इंटीजर से हमारे रिंग विद यूनिटी तक हमारे होमोमॉर्फिज्म कैसे बन रहा है, ठीक है। आपको तो पहले क्या करना पड़ेगा, अगर कहीं पर भी गिवन होता है ना आपको कि होमोमॉर्फिज्म निकालना है आपको रिंग का, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट सा आपको सिंपली आपको देखना है कि क्या वो हमारे दो ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब जब मैंने आपको ऊपर ऑपरेशन बताए थे, ये वाले जो दो ऑपरेशन थे, इनको सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इनकी हेल्प से आप निकालोगे कितने होमोमॉर्फिज्म है। एंड साथ ही में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ये हमारा ये ग्रुप बन रहा है, ये हमारा कहीं रिंग विद यूनिटी तो नहीं है, क्योंकि अगर ये रिंग विद यूनिटी है तो इसमें एक और कंडीशन फॉलो होती है, जहाँ पर भी हमारा 5 1 क्या होता है, 1 पे मैप होता है, मतलब हमारे पहले की वाले की रिंग की आइडेंटिटी दूसरे की आइडेंटिटी पर मैप होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, रेट लेट के बी अ
रिंग विद यूनिटी वन, मतलब इसने बोल दिया कि एक यूनिटी है रिंग के वन के साथ, एंड मैपिंग है हमारी इंटीजर से लेके आर तक, गिवन बाई एन से एन डॉट वन। ठीक है, मतलब ये क्या है कि हमारी यूनिटी विद रिंग है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, एन से एन डॉट वन की तरफ जा रहे हैं, मतलब हम फाइव एन को एन एन की तरफ ही ले जा रहे हैं, मतलब हमने क्या करा है यहाँ पर ऑपरेशन के लिए फाइव एक्स से लिया है। ठीक है, तो ये वो बता रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, रिंग होमोमॉर्फिज्म बनेगा, मतलब इसने क्या बताया कि इस यहाँ से इसके बीच में एक रिंग होमोमॉर्फिज्म बनेगा, जो कि क्या है हमारा एन से लेके एन डॉट वन, जिसको हम क्या कह सकते हैं, फाइव एक्स इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पेज पर। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको वहाँ बताया था कि ये हमारे क्या बन रहे हैं, रिंग होमोमॉर्फिज्म बन रहा है। तो देखियो कैसे बन रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ने प्रूव करके दिखाया उन दो प्रॉपर्टी से। उसने क्या करा, दो एलिमेंट्स को लिया, ठीक है, एंड उनको ऐड करा, ठीक है, एंड जब उनको ओपन करा, मतलब जब ऑपरेशन में लगाया, ठीक है, देखिए जैसे फाइव एक्स इक्वल टू एक्स से हमने क्या करा, यहाँ पर एम लिया और एन लिया, क्योंकि हमें पता है ना प्रॉपर्टी पहले क्या कहती है कि एम प्लस एन लेना है, मतलब हमें फाइव एम प्लस एन लेना है। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यहाँ पर जाके क्या बनेगा, ये एम प्लस एन ही बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एम क्या होगा हमारा फाइव एम और ये फाइव एन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा वही करा है इसने कि इसको सेपरेट कर दिया डॉट वन लगा के। अगर आप डॉट वन लिखो ना लिखो बात तो एक ही, क्योंकि हमारे मल्टीप्लाई होकर वन ही बन रहा है, मतलब ये वन का तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना मल्टीप्लिकेशन में, तो बस ऐसे बन गया। सेम हमारा मल्टीप्लाई में है, एम ए एन बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा एम एन बन रहा है। ठीक है, और ए बी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या बता रहा है कि ये हमारी मल्टीप्लिकेशन वाले की हमने क्या करा, दो को मल्टीप्लाई करा, फाइव एम और एन को। ठीक है, एंड यहाँ से क्या निकला हमारा, ये निकला। ठीक है, यहाँ पर हमारे ए एंड बी क्या है, वन वन है। ठीक है, ए और बी की जगह वन भी ले सकते हो। ठीक है, बस मैंने वो ना आपको थोड़ा सा बताने के लिए यहाँ ऐसे करके दिखाया। ठीक है, एंड इसके कुछ कोरोलरी, कोरोलरी मतलब जो अभी हमने ऊपर सीखा कि जेड से लेकर रिंग विद यूनिटी, जो जेड से लेकर इंटीजर से लेके हमारा रिंग विद यूनिटी तक हमारा क्या बनता है, एक रिंग होमोमॉर्फिज्म बनता है। तो उससे रिलेटेड हमारे पास दो कोरोलरी है, इन दोनों करने के बाद हम करेंगे अपनी वीडियो को ओवर। तो देखिए, इफ़ रिंग आर हैज़ यूनिटी, मतलब अगर रिंग आर के पास यूनिटी है, मतलब हमारा वन बिलोंग कर रहा है अगर आर में, मतलब हमारा अगर वन बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है, तो एंड करेक्टरिस्टिक जो है हमारी आर की वो ग्रेटर देन जीरो है, मतलब करेक्टरिस्टिक हमारी क्या है, आर की ग्रेटर देन जीरो है, मतलब कोई एन है। ठीक है, तो उसने क्या बोला, इट कंटेन अ सब रिंग, तो मतलब जो रिंग है उसके अंदर एक सब रिंग होगी। सब रिंग मतलब एक सबसेट और एक रिंग होगी, मतलब एक सबसेट होगा छोटा सा हिस्सा, एक रिंग होगी जो सिमिलर होगी जेड एन की। मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हो, अगर जैसे कि हमें पता है कि जेड एन जो होता है, ठीक है, वो हमारी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होती है। ठीक है, एंड अगर हमें क्या मिलता है, या आप ये बोल सकते हैं कि जैसे हमें पता ही है कि जेड भी हमारी होती है रिंग, है ना, एंड उसमें क्या है, अगर हमने मान लिया कि इसकी करेक्टरिस्टिक आर है, मतलब एन है, ठीक है, बट एन तो हमारी इंटीजर में होती नहीं है, एन की हमारी करेक्टरिस्टिक क्या होती है, जीरो होती है। तो अगर हम मान लेते हैं जेड एन है, जेड एन की क्या होती है, करेक्टरिस्टिक एन होती है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि वन को जब हम एन बार ऐड करेंगे तो हमारा ये क्या बन जाता है, हमें जीरो मिल जाता है। ठीक है, तो हमने जेड एन लिया। ठीक है, अब इसने वही बोला कि जो हमारे जेड एन मिलेगा ना, वो हमारे इसके जेड एन के सिमिलर होगा। अब इसमें जेड एन क्या मिलेगा, छोटा वाला मिलेगा। ठीक है, इसमें हमें छोटे वाले सब रिंग मिलेंगे, बट यहाँ पर हम पर जेड एन बड़ा वाला है। ठीक है, तो वही उसके सिमिलर होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर वन हमारा बिलोंग कर रहा है, एंड ये हमारी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होती है जेड एन है, और हमने ये जो एन है ये हमारे इसकी करेक्टरिस्टिक इसने गिवन है हमें। ठीक है, क्योंकि अगर ये हमें करेक्टरिस्टिक एन नहीं देता, हमें जीरो बोलता, तो यहाँ पर हमारा जेड भी हो सकता था, क्योंकि इंटीजर की क्या होती है, जीरो होती है, एंड बाकी बहुत सारे जिनकी हमारी जीरो करेक्टरिस्टिक होती है, बट एन हमारी किसकी होती है, जेड एन वाले की हमेशा हमारी एन होती है करेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो ये है, अब हमें देखिए हमने ये इन दोनों से क्या रिजल्ट निकाला कि हमारे पास जेड एन आ रहा है, तो वो सिमिलर तो हो गए जेड एन के, तो ये वहीं यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, एंड इसने वही बताया कि अगर करेक्टरिस्टिक हमारी आर होगी तो वो सब तो हमारे किसके सिमिलर होगी, जेड के सिमिलर होगी। ठीक है, तो ये जो हमें ये हम ये सीख रहे हैं ना, ये हमारा एकदम आइसोमॉर्फिक के अंदर आता है, बट आपके सिलेबस में तो इन्होंने आइसोमॉर्फिक दिया ही नहीं है, क्योंकि आपको इन्होंने बस होमोमॉर्फिज्म बता रहे हैं, इसलिए आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखना कि अगर आपको कोई रिंग मिलती है, मतलब कोई ऐसे मिलती है रिंग विद यूनिटी जिसकी की करेक्टरिस्टिक एन है, ठीक है, एन है, मतलब हम बोल सकते हैं जीरो से बड़ी है, तो वो किसके सिमिलर होगी, जेड एन के। एंड अगर वो जीरो है तो हमारे किसके सिमिलर होगी, इंटीजर के होगी। ठीक है, तो यहाँ पर से हम क्या निकाल सकते हैं कि जो इंटीजर अपॉन अगर हम एन करेंगे, मतलब एन से जनरेट होने वाला, तो वो किसके सिमिलर आएगा, जेड एन का आएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे हमने वो पढ़ा था ना कि जेड अपॉन फोर जेड किसके सिमिलर होता है, जेड फोर के। ठीक है, वैसे ये वाला चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, एंड कोरोलरी टू क्या कह रही है हमारी, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एम द मैपिंग
इंटीजर से जेड एम तक गिवन बाय एक्स से एक्स मॉड एम, ठीक है, बस ये वही है 5x से एक्स मॉड एम वाला इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म, मतलब हमारा इंटीजर से जेड एम तक भी एक हमारा रिंग होमोमॉर्फिज्म बनता है, ठीक है, ये बता रहा है हमारा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर कराऊंगा, तो वहाँ पर मैं से कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहाँ से आपको ये समझ आ जाएगा। तब तक के लिए ओके बाय।